लखनऊ विकास प्राधिकरण एक बार फिर से भ्रष्टाचार और लापरवाही को लेकर विवादों में है। विवाद इतना बढ़ चुका है कि कोर्ट ने प्राधिकरण को फटकार लगाई। मामला गोमती नगर विस्तार योजना से जुड़ा है, जहां प्राधिकरण ने 20 साल पुराने आवंटी के प्लॉट को मिसिंग दिखाकर योजना से एक प्लॉट को ही गायब कर दिया। कोई सामान हो तो चोरी हो सकती है, लेकिन प्लॉट ही गायब हो जाए ये बात गले नहीं उतरती। प्राधिकरण ने प्लॉट को मिसिंग बताकर 16 साल के कब्जेदार को न सिर्फ बेदखल कर दिया, बल्कि उसके मकान को भी जमींदोज कर दिया गया। मामले में एलडीए से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पीड़ित आवंटी ने कोर्ट की शरण ली है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम की पड़ताल में भी प्लॉट आवंटन को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, एलडीए में गड़बड़ झाला, प्लॉट आवंटन में घोटाला। एलडीए ने ही किया अलॉट, गायब हुई आवंटित प्लॉट। 10 प्लॉट के 11 आवंटी, भ्रष्टाचार की बड़ी जुगलबंदी। एलडीए की लापरवाही, आशियाने के सपने पर भारी। लखनऊ विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के सपने के आशियाने को बनाए, लेकिन इसी लखनऊ विकास प्राधिकरण में कर्मचारियों का एक ऐसा नेक्सस काम करता है जो इन सपनों को कुचलने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक ऐसे ही भ्रष्टाचार की कहानी आपको दिखाएंगे कि कैसे कर्मचारियों के नेक्सस से लोगों के आशियाने छिन रहे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण का मुख्य काम लखनऊ शहर के लिए विकास की रूपरेखा तैयार करना है। आम लोगों के लिए रिहायशी क्षेत्र डेवलप करने से लेकर शहर की व्यवस्था को बनाए रखना प्राधिकरण की जिम्मेदारी है। आम लोगों के आशियाने के सपने को पूरा करने के लिए प्राधिकरण प्लॉट से लेकर फ्लैट्स के लिए योजना निकालती है, लेकिन उन्हीं योजनाओं में प्राधिकरण में बैठे भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी मिलकर करोड़ों की बंदरबाट का रास्ता भी निकाल लेते हैं। गोमती नगर विस्तार योजना में भी यही हुआ, जहां एलडीए की लापरवाही से एक आवंटी का घर तोड़ दिया गया, क्योंकि वही प्लॉट दूसरे आवंटी के नाम कर दिया गया था। आवंटी महिला के पति ने मामले में एलडीए अधिकारियों पर लापरवाही और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। गोमती नगर विस्तार में एलडीए ने एक मकान को डिमोलिश किया। एलडीए ने दावा किया कि प्लॉट पर अवैध कब्जा किया गया था। कब्जेदार ने दावा किया कि प्लॉट एलडीए ने ही अलॉट किया है। महिला ने बैंक नीलामी में प्लॉट खरीदने के दस्तावेज पेश किए। एलडीए ने जांच की तो मामले में उसी की गड़बड़ी सामने आई। पता चला कि लेआउट प्लान में प्लॉट को मिसिंग दिखा दिया गया है। एलडीए ने इसे चूक बताया और आवंटी को अन्य जगह फ्लैट लेने का प्रस्ताव दिया। आवंटी ने धनराशि वापस लेने या कहीं और जाने से इनकार कर दिया। आवंटी का तर्क है कि जब उसे एलडीए ने प्लॉट आवंटित किया, उसका आवंटन भी पहले का है, तो फिर वो कहीं और क्यों जाए। आवंटी ने पूरे मामले में एलडीए के अधिकारियों और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उन्हें अपना प्लॉट वापस दिलाने की मांग की। जब मैं गया एलडीए के अपर सचिव श्री ज्ञानेंद्र वर्मा जी से मुलाकात करने, तो उन्होंने कहा आपके पास कोई पेपर हो तो दिखाइए आप। तो मैं उनको रजिस्ट्री के चेन डीड पूरी दिखाया। पहले की रजिस्ट्री जो एलडीए ने की थी और मेरा जो बैंक ने रजिस्ट्री की थी, दोनों रजिस्ट्री मैंने उनको दिखाया। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि आप जो है हमको 1 महीना लगेगा ये सब पेपर जांच कराने में, तो आप 1 महीना बाद आइए। तो फिर उन्होंने क्या किया, मेरे सारे दस्तावेजों को जो 2005 में लॉटरी की थी एलडीए ने, वो पेपर, भुगतान जो किया गया था पहली पार्टी द्वारा वो पेपर और सारे दस्तावेजों को उन्होंने जांच कराया। फिर उन्होंने हमसे बताया कि देखिए बहुत बड़ी गलती एलडीए से हो गई है, ये प्लॉट आप ही का है, आपका जो है चूँकि पहले रजिस्ट्री है तो अधिकार तो आप ही का रहेगा। ये ज्ञानेंद्र वर्मा जी ने मुझे ऑफिशियली कहा। लखनऊ में यही वो प्लॉट है जिस पर ये पूरा विवाद चल रहा है। ये तस्वीर प्लॉट पर डिमोलिशन से पहले की है, जब 2 कमरे का मकान बना था, और दूसरी तस्वीर डिमोलिशन के बाद की है, मकान तोड़ने के बाद। अब यहाँ कोर्ट के आदेश से स्टे लग चुका है। करोड़ों रुपए खर्च करके दीपा मिश्रा ने इसी प्लॉट को नीलामी में बैंक से लिया था। उनको उम्मीद थी कि यहीं पर उनके सपनों का घनौदा बनकर तैयार होगा, लेकिन उनको इस बात का पता ही नहीं था कि जिस प्लॉट को वो खरीद रही हैं, दरअसल वो एलडीए के प्लान में शामिल ही नहीं है। इस प्लॉट को सबसे पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण ने
एक आवंटी को आवंटित किया, उससे पैसा जमा कराया और उसके बाद में लेआउट संशोधित कर दिया। लेआउट संशोधित हो गया, लिहाजा ये प्लॉट ही यहाँ से गायब हो गया, जिसके बाद बैंक ने इस पर पेमेंट न होने की वजह से इसे अपने कब्जे में लिया और इसे नीलाम कर दिया। अब विवाद को कागजी भाषा में भी समझ लेते हैं। जो कब्जेदार हैं उन्हें यही प्लॉट 4/542 के नंबर से आवंटित किया गया था, जबकि नए कब्जेदार को यह प्लॉट 4/540 के नंबर से अलॉट किया गया। 1615 वर्ग फीट प्लॉट के सामने 30 मीटर चौड़ी सड़क है, यानी लोकेशन के लिहाज से प्लॉट हर किसी के नजर पर थी। पर सवाल है कि आखिर प्लॉट पर कब्जेदार थे, प्लॉट पर मकान बना था, तो विवाद क्यों हुआ? दरअसल मामला 2 प्लॉटों के आवंटन से जुड़ा है, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एलडीए ने 2004 में गोमती नगर विस्तार में भूखंडों की योजना निकाली। 2004 में एलडीए ने 4/542 भूखंड को प्रमोद कुमार वर्मा को आवंटित किया, जबकि साल 2005 में 4/540 प्लॉट राम ज्यावन वर्मा के नाम अलॉट किया गया। 10 दिसंबर 2009 को एलडीए ने प्लॉट प्रमोद वर्मा के नाम रजिस्ट्री कर दी। मार्च 2010 में राम ज्यावन वर्मा के नाम प्लॉट संख्या 4/540 की रजिस्ट्री हुई। इन्होंने कहा चूंकि आपकी रजिस्ट्री कॉपी एलडीए ने मिस कर दी थी, इसलिए आपका साइट प्लान बाबू ने जो पुटअप किया, उस समय उन लोगों ने 2014 में मेरे प्लाट को मिसिंग दिखाते हुए दूसरे प्लाट को मेरे प्लाट पे साइट प्लान बना दिया। यानी कुल 11 जो भी प्लाट थे उसमें उस समय पे इन्होंने प्लाट ज़्यादा काटा और रजिस्ट्री किया। जब मौजूदा गए तो उसमें एक प्लाट मिसिंग आ गया। उस प्लाट पे, जिस प्लाट पे मेरा 16 साल से कब्जा है, मुझे हटाते हुए दूसरे को पैसा लेके काबिज करने का काम इन्होंने किया है। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन मामला तब उलझा जब प्लॉट पर डेवलपमेंट की बारी आई। 27 जून 2014 को एलडीए की टीम मौके पर सर्वेक्षण के लिए पहुंची, तो मौके पर अलॉटमेंट के मुकाबले कम प्लॉट मिले। एलडीए कर्मचारियों ने लेआउट प्लान में परिवर्तन करते हुए प्लॉट संख्या 4/542 को मिसिंग दिखाकर उसकी जगह 4/540 का नाम दर्ज कर दिया। यानी एक तो कम जमीन पर ज्यादा प्लॉट की अलॉटमेंट दिखा दी, दूसरा एक प्लॉट को मिसिंग दिखाकर दूसरे को वहां फिट कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि इस प्लॉट के लिए जो मकान इस पर बना हुआ था, उसके लिए बाकायदे लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नक्शा भी पास कराया और उसके साथ ही उस नक्शे पर इस पर निर्माण हुआ। लेकिन निर्माण के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कहा कि दरअसल ये जो प्लॉट है ये उसके लेआउट में ही नहीं है, लिहाजा वो इसे जमींदोज करेगा। जिसके बाद दीपा मिश्रा का जो यहाँ मकान बना था उसे एलडीए ने गिरा दिया। मामला लखनऊ विकास प्राधिकरण से भ्रष्टाचार से शुरू हुआ और धीरे धीरे हाई कोर्ट तक पहुंच गया। अब परिवार हाई कोर्ट की शरण में है और हाई कोर्ट ने लखनऊ विकास प्राधिकरण को इसके लिए फटकार भी लगाई है। 2014 तक दोनों आवंटी अपने कागजातों के साथ प्लॉट पर दावेदारी कर रहे थे। जब एलडीए ने प्लॉट रजिस्ट्री की थी तो भला कौन विश्वास कर सकता था कि उसके साथ भी धोखा हो सकता है। प्लॉट संख्या 4/542 के आवंटी पीके वर्मा ने बैंक से कर्ज लिया था। कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से बैंक ने प्लॉट को कब्जे में ले लिया। बैंक ने 2023 में प्लॉट की नीलामी की तो दीपा मिश्रा ने प्लॉट खरीदा। दीपा मिश्रा ने 1,15,00,000 रुपए में बैंक से नीलामी में 4/542 प्लॉट खरीदा। बैंक के कागजात के मुताबिक पोजीशन पर 2 कमरे का मकान बना लिया, लेकिन 26 जून को एलडीए के अधिकारियों ने ही निर्माण को ढहा दिया। आवंटी विकास मिश्रा का कहना है कि जब उनकी रजिस्ट्री है, नक्शा पास है, बिजली पानी का कनेक्शन है, हाउस टैक्स जा रहा है, तो घर कैसे गिरा दिया गया। हाँ, जैसे मेरा प्लाट नंबर 542 था, इन्होंने 540 वाले को मेरे प्लाट पे काबिज दे दिया। चूंकि आपने भैया मिसिंग दिखा दिया था, एलडीए ने गलती कर दी थी, लेकिन अब आपको प्लाट नहीं देंगे, आप जाइए दूसरी जगह। और मैं जो है, चूंकि इनसे हमारा तय हो गया है, तो इसलिए मैं इसी आदमी को बैठाऊंगा जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है रजिस्ट्री के अलावा। और मेरे पास मेरे पहले आवंटन पत्र है, मेरे पास रजिस्ट्री उस आदमी जिसको आवंटित कर रहे हैं उससे पहले की रजिस्ट्री है मेरी, नक्शा भी पास है, बिजली कनेक्शन है, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स सारा मेरे नाम है। मेरा घर गिरा दिया गया और मुझे कह रहे घर से बाहर जाओ, घर भी मेरा गिरा दिया गया और उसके बाद अगले आदमी को काबिज दे रहे हैं।
चूँकि इनका व्यक्तिगत स्वार्थ है। अब सवाल है कि जब बैंक की नीलामी में आवंटी को प्लॉट मिला तो एलडीए ने मकान पर बुलडोजर क्यों चलाया। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2024 में राम ज्यावन वर्मा ने 4/540 प्लॉट का पोजीशन मांगा, जिसके बाद एलडीए ने नए लेआउट प्लान के मुताबिक पोजीशन दे दिया। टीम कब्जा दिलाने पहुंची तो वहां 4/542 के आवंटी का मकान मिला। एलडीए टीम ने 4/542 दीपा मिश्रा के मकान को अवैध कब्जा बता दिया, क्योंकि एलडीए के रिकॉर्ड में इस प्लॉट को मिसिंग दिखाया गया था। लिहाजा एलडीए की टीम ने जून 2025 में मकान को जमींदोज कर दिया। मामले में एलडीए उपाध्यक्ष की जांच रिपोर्ट भी चौंकाने वाली है, जिसमें अपने अधिकारियों कर्मचारियों की गलती को मानते हुए उन्होंने आवंटी को कहीं और फ्लैट लेने या फिर पैसे वापस लेने की पेशकश कर दी। आवंटी ने पूरे मामले में एलडीए अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए और उनका हक उन्हें वापस दिलाने की मांग की। मेरे कोर्ट में 10 लाख रुपए वकील को दिए जा चुके हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या बीसी साहब अपने तनख्वाह से दे रहे हैं? जो एक गरीब आदमी का प्लाट छीन के और इतना लाखों रुपए वकील को दिया जा रहा है, क्या एलडीए के बीसी साहब महोदय अपने तनख्वाह से दे रहे हैं? चूँकि एलडीए के पास पैसा है, उसी मद से वकीलों के नाम लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। मामला कोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने भी लखनऊ विकास प्राधिकरण को फटकार लगाई और जांच पूरी होने तक मौके पर यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए। लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण में ये कोई अकेला मामला नहीं है, जब प्लॉट में घालमेल कर आवंटी की भावनाओं से खिलवाड़ किया गया। ऐसा ही मामला गिरीश पंत का है। गिरीश पंत ने 1982 में 200 वर्ग मीटर भूखंड के लिए आवेदन किया। 29 जुलाई 1985 को लकी ड्रॉ में प्लॉट गोमती नगर वैभव खंड में आवंटित हुआ। भूखंड की अनुमानित कीमत 34,125 रुपए थी। मार्च 1988 तक 45,825 रुपए जमा कराए। जमीन पर कब्जा पाने के लिए 12 साल इंतजार किया। साल 2000 से लगातार एलडीए सचिव से कब्जा दिलाने का अनुरोध करते रहे। 4 अगस्त 2021 को एलडीए ने बताया कि प्लॉट उपलब्ध नहीं है। आवंटी को गोमती नगर विस्तार में प्लॉट लेने की पेशकश की गई, जो कब्रिस्तान के बगल में था। एलडीए ने गिरीश का भूखंड बद्री नारायण त्रिपाठी को आवंटित कर दिया था। दूसरा मामला माया राय का है। माया राय ने गोमती नगर योजना के विनय खंड में भवन आवंटन के लिए आवेदन किया। लॉटरी के बाद 16 अप्रैल 1984 को भवन संख्या 1/683 आवंटित किया गया। 13 फरवरी 1989 तक सभी किस्तें जमा कर दी गई। कब्जा और रजिस्ट्री के लिए एलडीए से संपर्क किया तो कहा कि पैसे ही जमा नहीं हुए हैं। इस भूखंड को एलडीए के ही कर्मचारी को आवंटित कर दिया गया था। ऐसे ही आलोक श्रीवास्तव को भी धनराशि जमा करने के बाद कब्जा नहीं मिला था। बाराबंकी जिले के ग्राम अलीपुर की पुष्पा ने 19 अप्रैल 2025 को 25,000 रुपए जमा करके पंजीकरण कराया। एलडीए ने जानकीपुरम योजना के सेक्टर H भाग 6 के तहत डी श्रेणी का आवासीय भूखंड आवंटित किया। आवंटन के बाद भूखंड की अंतिम गणना और रजिस्ट्री कराने के लिए कार्यालय से महिला ने संपर्क किया। उसे बताया गया कि योजना का नक्शा स्वीकृत नहीं होने की वजह से प्रक्रिया अभी पूरी नहीं होगी। वहीं दिल्ली के वेस्ट पटेल नगर निवासी ज्योति खन्ना ने गोमती नगर विस्तार सेक्टर 4 में 2003 में भूखंड खरीदा। एलडीए ने खरीदे भूखंड की रजिस्ट्री 2008 में कराई। इसके बाद से लगातार भूखंड पर कब्जा पाने की दौड़ कर रहे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। शुरुआत में अधिकारियों ने आश्वासन दिया, अब जवाब भी नहीं दिया जा रहा। उस समय विजय प्रसाद पंत साहब नए कमिश्नर आए, मैं उनसे अपना अनुरोध करने गया तो बीसी साहब से जब उन्होंने पूछा, कहे नहीं सर, ये सब तो बहुत कैजुअल बात है। एलडीए में तो बहुत लोग जो है फर्जी रजिस्ट्री लिए घूम रहे हैं। मेरे रजिस्ट्री का, मेरे भुगतान का, मेरे नक्शे पास का पूरी जांच कराई गई और उसके बाद वो कमिश्नर साहब के संज्ञान में दे रहे हैं कि नहीं, ये सब तो फर्जी रजिस्ट्री लिए लोग घूमते रहते हैं। आप सोचिए, समाज में इस तरह बरगलाने काम कर रहे हैं। क्या ऐसे अधिकारियों को संवेदनशील पदों पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है? यानी अनियमितताओं के एक नहीं अनेकों मामले हैं जिसने एलडीए की साख पर बट्टा लगाया है। लिहाजा हमारी टीम ने एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार से इस बारे में सवाल पूछा, लेकिन वो सवालों से बचते नजर आए।
अवैध जो अध्यासन था उस पर हमने खाली करा के आज आवंटन पत्र वितरण का कार्यक्रम सक्सेसफुली संपन्न कराया। तो जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए, जो उसमें और लोग हैं और लोगों के भी इस तरह से सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हम सारा काम करेंगे। जनता दरबार में आपके यहाँ लोग आते हैं, उनकी समस्याओं को लेकर आप क्या कर रहे हैं? कई परेशानियाँ लोग बताते हैं। जी, जो भी जनता दर्शन में लोग आते हैं उनको मैं सुनता हूँ यार ध्यान से, ठीक है। उधर लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने मामले में सवाल पूछे जाने पर जवाब देने की जगह माइक ही बंद कर दिया। पीड़ित आवंटी अब पूरे मामले में मुख्यमंत्री से दखल की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें न्याय दिलाया जा सके। के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी कृपया इस बात का संज्ञान लें कि जो एलडीए के बीसी प्रथमेश कुमार साहब हैं, इनके द्वारा पूरे जो है समाज में गरीब आदमियों को परेशान किया जा रहा है, बिना किसी नोटिस के घर गिराया जा रहा है, जबरन प्लॉट कब्जा करा के, चूँकि बाबुओं के माध्यम से पैसा वसूली करके ये शासन प्रशासन में ड्रामा दिखाया जा रहा है कि हम बहुत ईमानदारी से काम करा रहे हैं। यानी एक तरफ एलडीए की साख को बट्टा लग रहा है, आम लोगों के आशियाने के सपने टूट रहे हैं। एलडीए के अधिकारी कर्मचारी अपनी मर्जी के मुताबिक प्लॉटों में हेर फेर कर रहे हैं, पर कार्रवाई के नाम पर ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। और शायद यही वजह है कि तमाम आरोपों और गड़बड़ी के बावजूद एलडीए में ऐसे गड़बड़ी की फेहरिस्त खत्म होने की जगह लंबी होती चली जा रही है। उम्मीद है मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से आवंटियों के घर का सपना भी पूरा होगा और एलडीए के भीतर चल रही धांधली पर भी रोक लगे। हमने एक के बाद एक दस्तावेजों के माध्यम से अपनी इस स्टोरी में आपको समझाया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में किस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है। लेकिन सवाल ये भी है कि जब हमने अधिकारियों से इस पर बात की या जिम्मेदार लोगों से इस पर बात की तो लोगों का रवैया क्या था। आपने देखा कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी ऐसा लग रहा था कि जैसे इस करप्शन के दबाव में दबे हुए हैं, बस कुछ ही शब्द बोलकर आगे बढ़ गए। तो वहीं जिले के प्रभारी मंत्री ने तो इस सवाल पर अपना माइक ही बंद कर लिया। अब सवाल ये है कि लखनऊ में जो आम लोग हैं, जो अपने घर का सपना लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण के गेट पर पहुंचते हैं, क्या ये मानकर चलें कि वो किसी न किसी भ्रष्टाचार का शिकार यहां ज़रूर हो जाएंगे, क्योंकि पूरा सिस्टम ही यहां पर करप्ट है। लखनऊ से उड़ेंद्र प्राण के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। बड़ी खबर गोंडा से। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की खबर का बड़ा असर हुआ है। 2 करोड़ की रिश्वत मांगने वाला बीएसए अतुल तिवारी सस्पेंड। तो गोंडा से बड़ी खबर, न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की खबर का बड़ा असर। 2 करोड़ की रिश्वत मांगने वाला बीएसए अतुल तिवारी सस्पेंड। डीएम की रिपोर्ट पर सीएम योगी ने निलंबन के आदेश दिए। फर्नीचर सप्लाई घोटाले में गोंडा बीएसए अतुल तिवारी पर गाज गिरी। 22 लाख एडवांस खुद लिया था, 2 कर्मचारियों को भी दिलवाई घूस। न्यूज स्टेट ने बीएसए के ऊपर लगे आरोपों को प्रमुखता से दिखाया। निलंबित बीएसए अतुल तिवारी को मंडलीय मुख्यालय से अटैच किया गया। तो गोंडा में न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की खबर का बड़ा असर हुआ है। बीएसए पर फर्नीचर सप्लाई के लिए टेंडर देने में रिश्वत मांगने के आरोप लगे थे। कंपनी के एमडी ने मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप है कि 15 करोड़ के टेंडर के लिए 15% यानी 2.25 करोड़ रुपए कमीशन की डिमांड की थी। कंपनी के एमडी ने आरोप लगाया कि एडवांस के तौर पर उसने 30 लाख रुपए दिए, जिसमें 22 लाख बीएसए को दिया, जबकि 4 लाख अन्य अधिकारियों को दिए गए थे। मामला कोर्ट में विचाराधीन भी है। इस बीच मुख्यमंत्री के आदेश पर आरोपी बीएसए को निलंबित कर दिया गया है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर
क्लिक करें।